यूथ गेम्स के चैंपियन बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर। इस जर्नी में जो है आपके लिए टर्निंग पॉइंट कौन सा था? टर्निंग पॉइंट यही रहा मेरा कि मुझे जब इंटरनेशनल ट्रायल थी तो मुझे 10th के एग्ज़ाम को स्किप करना पड़ा, तो मुझे उधर भी जाना पड़ा। तो उसके बाद मुझे वापस आना पड़े 10th के एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने दिया 10th का एग्ज़ाम। उसके बाद मेरे भी अच्छे मार्क्स थे उसमें। मेरी जर्नी ऐसा रही है कि इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रही है, क्योंकि एक कैंप नहीं होते, बहुत सारे कैंप्स होते हैं। वो हर एक एथलीट को फेस करना पड़ता है, वो डाइट हो या कुछ और चीज़ें हो जिसमें वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है। तो मैं थैंक्स करता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसने हमें स्कॉलरशिप दी है। तो वो एथलीट्स को प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, जिसमें उनका फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है। वो डाइट हो या कुछ और चीज़ें हो जो एथलीट को नीड होती है, तो उसमें वो प्रोवाइड करते हैं। मेरे जो हाईएस्ट अचीवमेंट यही रही है कि मैंने अंडर 18 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारा गोल्ड मेडल रहा है, और मैंने 2 इंडियन कैंप किए हैं और 4 नेशनल खेले हैं मैंने। हो गया 2018 में कुलगाम में एक टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे गैदरिंग 30,000 थी। जब मैं पंजाब में था तो मैं पापा को हर एक दिन में कॉल करता था, मैं इधर नहीं रहूँगा। कहते हैं ख्वाबों को पर लग जाए तो इंसान आसमान को छू लेता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आरजे फजू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन रेडियो राब्ता डिजिटल्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी हमारी मुलाकात जो है डिजिटली होती है तो कोई ना कोई मेहमान जो है हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर होते हैं। तो आज के जो मेहमान हैं, आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी मेहनत और अपने हुनर की वजह से जो है अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जिनका नाम माहिर वानी है और जो कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस। थैंक यू। पहले जो है हमारे सुनने वाले और देखने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम वानी माहिर है और मैं मोशवा श्रीनगर का रहने वाला हूँ, और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट रही है वॉलीबॉल में। मैंने अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेला है, और हमारा गोल्ड मेडल था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ओके, आप जो है आप इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। आपने जो है ये जर्नी आपकी कब और कैसे स्टार्ट होगी? एक्चुअली मेरी जर्नी जो वॉलीबॉल की है वो मेरे गांव से ही स्टार्ट हुई है। और मैं जब 4th क्लास और 5th क्लास में था तब मैं गांव में खेला था। तो मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वॉलीबॉल प्रोफेशनल भी खेला जाता था। तो मैं ऐसे ही गांव में खेलता था, और मेरे जो सीनियर थे मैं उनके साथ खेला था ऐसे ही। तो फिर मैं जब श्रीनगर में गया, एलाइट वॉलीबॉल क्लब के नाम से था, एक क्लब था जहाँ पे मुनीर सर प्रैक्टिस कराते थे, वो उनके पास गया मैं। तो मेरे फर्स्ट कोच रहे हैं जिन्होंने मुझे सिखाया पूरी इस जर्नी में। तो उनके पास गया मैं, उनके पास मैंने 2 साल प्रैक्टिस की है। उसके बाद मैं गया हूँ पंजाब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जहाँ मैंने 3 साल प्रैक्टिस किया। जब प्रोफेशनली मैं वॉलीबॉल में तब गया था, तो मैंने उधर प्रैक्टिस की है। और उसके बाद मैंने नेशनल्स खेले हैं, और इसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला है। तो ये मेरी जर्नी रही है एज ए इंटरनेशनल, जहाँ मैंने 6th से लेके मैंने जहाँ इंटरनेशनल खेला है। बहुत टफ रहा मेरे लिए, और स्ट्रगल भी बहुत था मेरे लिए, क्योंकि गांव से निकलना एक टफ मोमेंट था मेरे लिए। और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो था, जो कश्मीर में जो स्पोर्ट्स का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है, अभी भी लो है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा लो था। और मैं फर्स्ट कश्मीरी रहा हूँ जो इंटरनेशनल खेला है एज ए कश्मीर से, तो मेरे लिए बहुत टफ रहा है। ओके, आपने जो है आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की। आप किस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मोशवा का रहने वाला हूँ, जहाँ आप देखोगे कश्मीर में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर लो है। एज अ स्पोर्ट्स में आप की बात करेंगे तो बहुत लो है एज अ स्पोर्ट्स में। जहाँ आप देखोगे कि वॉलीबॉल खेला जाता है एज अ गाँव में ही खेला जाता है, एज अ प्रोफेशनली खेला नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखोगे कोई क्लब नहीं है, बस 1-2 क्लब हैं जहाँ पे वो सिखाया जाता है। और उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट का कोई ये नहीं है कि जिसमें आपको प्रैक्टिस भी किया जाती है, और हॉस्टल फैसिलिटी भी होती है जहाँ पे एथलीट प्रैक्टिस करते हैं और 24 आवर्स वो उसी के साथ रहते हैं। तो वो बहुत इसमें कमी है। आपने जो है फूड से अपनी ये स्पोर्ट्स जर्नी जो है आपकी शुरू हो गई है। जी। जब हम 4th क्लास में होते हैं ना, हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम बचपने में होते हैं, ठीक है? तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि हमारी ये तो है लाइक घूमने फिरने की उम्र है, ठीक? जब हम बच्चे होते हैं ना तो इसके अक्सर करन शासा गिंदान फेरान थोरान मिच सीधासान गिंदान, तब आपके दिमाग में एक ख्याल कैसा है?
मेरे दिमाग में भी ये, क्योंकि मेरे घर के पास ही एक ग्राउंड था जहाँ वॉलीबॉल खेला जाता था, तो मेरी आप ये बोल सकते हैं मेरे जब भी मैं वहाँ पे से देखता था तो वॉलीबॉल ही खेला जाता था। मेरे दिमाग में ही पहले से वॉलीबॉल था, तो मैं अक्सर जाता था उधर देखने। पहले मैं देखने जाता था, तो उसके बाद मुझे धीरे-धीरे जो सीनियर थे उनके वहाँ के, उन्होंने मुझे खिलाया, तो मेरे मेरे अंदर एक जो शौक पैदा हुआ वॉलीबॉल का, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। ओके। जी। तो अक्सर जो है लड़कों में जो है क्रिकेट का ज़्यादा जोश होता है एज़ कम्पेयर बाकी गेम्स, तो आपने कुछ जो है डिफरेंट चुना है। बचपन में कुछ ऐसा था लाइक आप पहले जो है कोई अदर गेम पसंद करते थे फिर जी, वॉलीबॉल हो बिल्कुल। गया? अगर मेरे फ़ादर की बात करेंगे तो वो भी चाहते थे कि मैं एज़ अ बॉलर पहले बनूँ, ओके। तो मैं बॉलर भी की प्रैक्टिस भी करता था घर पे, बट मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने वॉलीबॉल चुना। जहाँ पे मेरी फ़ादर की बात करेंगे, वो मेरे पर्सनल कोच रहे पूरी जर्नी में। ओके। तो जहाँ कहीं भी स्ट्रगल हो, कहीं पे भी ये हो, तो मैंने वो पापा ने सारा कुछ किया इसमें। ओके। कहते हैं ना जब हम किसी भी काम में हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर एक चीज़ में जो है स्ट्रगल होता ही है। जी। कभी ऐसे स्ट्रगल्स आपको इसमें फेस करने पड़े कि आपने बोला कि लाइक मतलब अब ज़्यादा हो रहा है, अब ये नहीं करना चाहिए मुझे? जी, बिल्कुल। जब मैं पंजाब गया था खेलने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी उससे पहले भी, क्योंकि जब पापा ने ऐसे बात बोली कि ऐसे जाना है बाहर, तो बहुत सारे रिश्तेदार, मैं कह सकता हूँ, उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ वो बाहर जाके ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो स्पोर्ट्स का ऐसा नहीं था कि स्पोर्ट्स में कहीं जाए, तो वो बहुत सुनने को मिला कि मेरे पापा स्ट्रिक्ट रहे इसके लिए। उसने बोला कि आप जाओ, जो भी पढ़ाई-वढ़ाई है मैं खुद देख लूँगा, आप पहले जाओ, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं ओके। देखूँगा खुद ही। जी। ओके। तो आप स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे थे इस दौरान, जी, और जो है आपकी स्पोर्ट्स जर्नी मतलब यहाँ तक पहुँचाई, आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है। जी। जब आपने पहली मैच खेला, ठीक है? जब आपकी पहली मैच था, नेशनल लेवल पे जब मैच था, तो तब जब आपको पहला मेडल मिला, वो फीलिंग कैसी थी? ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार हमने जे.एंड.के वॉलीबॉल ने हिस्ट्री में पहली बार क्रिएट किया है कि उन्होंने मेडल लाए हैं। ओके। तो उसमें मैं एज़ अ कैप्टन रहा हूँ, तो बहुत प्राउड मोमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि एक टाइम पे ये भी था कि उस टाइम वो जंग का ये था, तो जो वहाँ पे क्राउड वाले थे, वो दूसरी अपोज़िट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। ओके। तो हमने ये करके दिखाया कि हम भी किसी से कम नहीं है, जम्मू कश्मीर की टीम किसी से कम नहीं है, तो हमने उनको दिखाया कि हम भी मेडल ला सकते हैं। ओके। तो आपने कैप्टन की बात की, एज़ अ कैप्टन आप रहे हैं। हुँ। जब इंसान कैप्टन होता है ना, इंसान के ज़हन में जो है बहुत सारी चीज़ें आती है। उसको टीम सँभालनी पड़ती है, खेलना भी पड़ता है, वो प्रेशर भी उसके अंदर होता है। तो एज़ अ कैप्टन कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? कैप्टन तो यही होता है कि टीम लीडर होता है पूरी टीम का, ये एक सिंगल गेम नहीं है, तो टीम गेम है, तो उनको एक साथ चलाना, उनको मतलब जो गाइड करना, जो वॉलीबॉल कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको बताना, और जो हमारे कोच थे जिन्होंने इसमें एफर्ट्स डाले, वो भी, उनका भी एक बड़ा रोल रहता है एक मेडल लाने में, तो उनका भी मैं थैंक यू करता हूँ। वो राम सर हो, प्रतीक सर हो, वो भी बहुत सारी, और जे.एंड.के वॉलीबॉल एसोसिएशन का, उनका भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कैंप प्रोवाइड किया। और उसके बाद वो जो कैंप में जो होता है कि एक कंपटीशन रहता है, एक प्लेयर दिखाता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, तो उन कैंप के दिनों में भी हमने बहुत स्ट्रगल किया है, और उसके वजह से हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल लाया। ओके। इस जर्नी में जो है, हर एक की जर्नी में जो है इंस्पायर ज़रूर होते हैं। तो आप किसी इंसान से जो है, किसी ऐसे इंसान से इंस्पायर हुए हो? मैं तो ऐसे नहीं बता सकता मैं किसी से इंस्पायर हुआ हूँ, बट मैं अपने फादर से इंस्पायर हुआ हूँ, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल देख के मुझे ये नहीं कि बोला कि आप पीछे हटो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा होती थी कि मेरे पीछे एक फादर है जो मेरे साइड पे है, वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। और जो मेरे कोचेस भी होते हैं वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, वो मुनीर सर हो या तारिक सर हो, और भी बहुत सारे ये हैं। मैं ये समझ सकता हूँ, अगर कोई इमारत बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या तो वैसे ही एथलीट का एक होता है कि उसके पीछे बहुत सारे कोच होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, वो सीनियर्स हो, वो कोच हो, जिनका ये रोल रहता है कि एक एथलीट को ऊपर पहुँचाने में। ओके। इस जर्नी में जो है आपके लिए टर्निंग पॉइंट कौन-सा था? टर्निंग पॉइंट यही रहा मेरा कि मुझे जब इंटरनेशनल ट्रायल थी तो मुझे 10th के एग्ज़ाम को स्किप करना पड़ा, तो मुझे उधर भी जाना पड़ा, तो उसके बाद मुझे वापस आना पड़े 10th के एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने दिया 10th का एग्ज़ाम, उसके बाद मेरे भी अच्छे मार्क्स थे उसमें, तो मैं पढ़ाई में एज़ वेल एज़ इसमें दोनों में अच्छा हूँ।
आपने जो है पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो और आप ये भी कर रहे हो, लाइक आप दो चीज़ें, इसके अलावा कुछ और करते हैं आप? मेरा अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रैवल एजेंसी खोली है, तो उसमें भी मैंने अभी रिसेंटली खोली है, तो उसमें भी मेरा अभी ध्यान है, तो वो भी चीज़ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरी जर्नी ऐसा रही है कि इसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रही है, क्योंकि एक कैंप नहीं होते, बहुत सारे कैंप्स होते हैं। हाँ। वो हर एक एथलीट को फेस करना पड़ता है, वो डाइट हो या कुछ और चीज़ें हो, जिसमें वो फाइनेंशियली वीक हो जाता है। तो मैं थैंक्स करता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिसने हमें स्कॉलरशिप दी है। तो वो एथलीट्स को प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, जिसमें उनका फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिलता है। वो डाइट हो या कुछ और चीज़ें हो जो एथलीट को नीड होती है, तो उसमें वो प्रोवाइड करते हैं। आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें बाप जो है, चाहे बाप हो मम्मा हो, हमें जो है वो कुछ पेनीज प्रोवाइड करते हैं। एट दैट टाइम इट लुक्स लाइक हमारे पास तो पूरी दुनिया है, ठीक है। फिर जब हम बड़े होते हैं, फिर जब इंसान सबको लगता है कि आप मेरी जो नीड्स है वो ज़्यादा हो, कि आप जो है खेलते हैं, ठीक है। तो आप कभी ऐसा हुआ कि आप खेलने गए और मतलब बाबा से पैसे लिए, वो ख़त्म हो गए और आपने सोचा अब मैं क्या करूँ? बिल्कुल, ये मुझे बहुत फेस करनी पड़ी कि कभी मुझे लगता था कि मुझे पैसे नहीं है, बट मैं एक दिमाग में था कि अगर मैं बाप को बोलूँ, तो मैं डरता था उस चीज़ में कि ओह! मैं इसको माँगूँगा कि तो फिर वो पापा क्या बोलेगा। हुँ। तो वो कभी मुझे वो उस चीज़ का भी स्ट्रगल करना पड़ा, कभी मुझे ट्रेन में ऐसे ही धक्के खाने पड़ रहे थे। तो वो चीज़ मैंने बहुत देखी है इस जर्नी में। आप इसके अलावा जो है फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी मैं और जो कमियाँ रही है मेरी जर्नी में, वो मैं पूरा करूँगा, और मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, और आगे भी मेरे माइंडसेट में है कि मैं सीनियर लेवल तक खेलूँ। ओके। अभी तक कितने अचीवमेंट्स आपने इसमें हासिल किए? मेरे जो हाईएस्ट अचीवमेंट यही रही है कि मैंने अंडर 18 नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेला है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारा गोल्ड मेडल रहा है, और मैंने 2 इंडियन कैंप किए हैं, और 4 नेशनल खेले हैं मैंने। 4 नेशनल्स खेले हैं। जी, जी। तो आपने जो डिफरेंट लेवल्स पे जो है खेला है, जी, जी। चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, हाँ। इंटरनेशनल हो, वो एक्सपीरियंस आप थोड़ा शेयर करें? मैं एक्सपीरियंस ये तो यही है कि मैं यही बोला कि इससे पहले भी यही मैंने बोला कि बहुत स्ट्रगल रहती है इसमें, क्योंकि एथलीट की जर्नी सिंपल नहीं रहती जैसे लोगों को लगता है कि बहुत सिंपल है, तो वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो वो बहुत टफ रहती है एक एथलीट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है, वैसे भी कोई भी इंजरीज आ जाती है, तो वो बैक उससे पीछे आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो एथलीट को लगता है, जो लोगों को लगता है कि ये ईजी है एथलीट के लिए, बट वो टफ होती है। ओके। आजकल जो है बहुत सारे गेम्स खेले जाते हैं नाउ, ऐसी भी गेम्स आए हैं जो अब इनोवेट हो रही है, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस हो रही है, बट कहीं ना कहीं जो है हम देखते हैं जितने नाउअडेज लोग हैं वो प्रेफर करते हैं क्रिकेट खेलना। आप उनको क्या कहोगे? क्रिकेट भी बहुत अच्छी गेम है, तो मैं इनको बोलूँगा कि वॉलीबॉल ऐसी गेम है कि ये हर गांव में खेली जाती है, और जहाँ पे भी कोई टूर्नामेंट होता, तो फिर जहाँ आप देखोगे 2018 में कुलगाम में एक टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे गैदरिंग 30,000 थी। 30,000 लोग उधर देखने आए थे। तो मैं ये कहूँगा कि आप वॉलीबॉल की तरफ भी जाए। मैं ये नहीं कहूँगा लोगों को कि आप इसी गेम में आ जाओ, मैं बोलता हूँ किसी और गेम में भी जाओ, तो ड्रग फ्री रहो। अब शाम को 2-3 घंटे स्पोर्ट्स को भी दो, तो इससे ड्रग फ्री रहोगे आप, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। ओके। 4 से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है स्पोर्ट्स की, तो आप कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई और खेल? मैंने यही बोला कि मेरे पीछे एक फादर का जो रोल था वो बहुत उनका ये में था, तो वो फादर का रोल जो था कि वो मैं कुछ भी होता था तो मैं पहले फादर से डिस्कस करता था कि मुझे यही चीज़ें ये करनी है, क्योंकि एक आप उस एज में होते हो, आपको पता नहीं होता कि राइट डिसीजन क्या होता है एक या पर्सन के एग्जैक्टली। लिए। तो वो मुझे पीछे होता है, मैं कुछ भी होता है तो मैं पापा को फ़ोन करता था ऐसा है, तो जब भी कुछ मैं बिफोर मैच होता था मेरा पापा फ़ोन मुझे करता था, क्योंकि वो भी एक वॉलीबॉल प्लेयर है गाँव में, तो वो मुझे फ़ोन करता था कि ऐसा है करना है, ऐसे करना है। तो वो मैं उस चीज़ पे फोकस रहता था कि मैं जो पापा ने ऐसे बोला है, तो वो उस चीज़ पे मैं स्ट्रिक्ट रहता था। ओके। इसके अलावा आपके जो है लाइक फैमिली का भी आपने बोला कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके अलावा कोई है आपके फ्रेंड्स जो आपको जिनका बहुत अहम रोल है आपकी ज़िंदगी में? जी, बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि कोच का बड़ा अच्छा रोल रहा है, कि जो वो मुनीस सर हो, तारिक सर हो, जो मेरे सीनियर हो, दानिश भैया हो, बहुत सारे ऐसे सीनियर रहे जिनसे मैंने सीखा है, छोटी-छोटी चीज़ें मैंने सीखा है। मैं मतलब पूरी जर्नी में ये रहा हूँ कि मैं लर्निंग फेज़ में रहा होता हूँ। मैं हर एक बंदे से सीखता था थोड़ी-थोड़ी बातें, वो कोच हो, कोई हो, तो मैं उनके पास जाता था, मुझे ऐसे है, प्रॉब्लम है, ऐसी है। तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं हर एक मतलब कोच से डिस्कस करता था, ऐसे है, वैसे है, तो वो मैं गैदर करता था हर एक के पास। ओके। हम देखते हैं ना, जब हम
चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कहीं पे भी जाना हो, जब हमें कोई डांटता है, अगर कोई किसी का ट्यून थोड़ा हाई होगा, पिच हाई होगा, वो हमें बोलेगा कि आपको यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हम डिसहार्ट हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप जो है खेलते थे और कोच की तरफ से जो है कुछ ऐसा सुनना पड़ा एंड यू आर लाइक ये तो बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा, कोई वहाँ मेरे माइंड में बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें आ रही थी कि जब मैं पंजाब में था तो मैं पापा को हर एक दिन में कॉल करता था, मैं इधर नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरी जो आदत थी नहीं थी कि इन हॉस्टल लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे भी उतना हॉस्टल लाइफ नहीं थी। तो वहाँ पे मैं गया तो मैं पहले मतलब जो अकेला कश्मीरी था जो उधर प्रैक्टिस कर रहा था, उधर की प्रैक्टिस बहुत टफ थी। उधर के कोच जो यादविंदर सर है, और उनकी टफ कोचिंग की वजह से मतलब मेरी वो आदत नहीं थी उस चीज़ की। तो वो चीज़ मैं हर दिन शाम को पापा को फ़ोन करता था कि मैं घर आऊँगा, मैं इधर नहीं रहूँगा। मैं पापा बोलते थे आप रहो 2-3 रहो, 2-3 दिन रहो फिर घर आओगे। तो वो मुझे ऐसे ही 2-3 दिन करके मेरी जो आदत हो गई थी, फिर मैं बोलता था घर वालों को नहीं मैं इधर ही अब रहूँगा। ओके। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो है, जब भी हम ऐसे मोमेंट्स आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जब हम देखते हैं कि मतलब हमें जो है इसके अलावा कुछ और करना चाहिए, ना ही हमें इसी तक जो है लिमिट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं ना, नॉट ओनली रिलेटिव्स जिनसे हमें बातें सुनने को मिलती है, कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें ऐसा ट्रोल करते हैं, ऐसे बातें बोलते हैं जिनसे हम डिसहार्ट हो जाते हैं। एंड उस टाइम जो है हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आ जाती है कि हमें जो है हमें करना है, जी। ठीक है। ऐसे लोग हैं बाकी जो डिसहार्ट हो जाते हैं, आप उनको क्या कहोगे? मैं उनको यही कहूँगा कि जिसमें मतलब एक पेरेंट ये होता है कि वो एक बच्चे को सपोर्ट करे, जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो, वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, उनको उसमें उनको सपोर्ट करे अच्छे से, तो वो इंशाल्लाह उसमें अच्छा खासा ये करेंगे। अपने खेलो इंडिया का जो है खेलो जी। इंडिया की तरफ से जो भी ये होते हैं वो भी खेला है, वहाँ पे भी आपको जो है एक अच्छे खासे मेडल से जो है नवाजा गया है, वो जी। फीलिंग आपके लिए कैसी थी? मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत प्राउड फील वो मोमेंट था, क्योंकि आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में पहली बार गोल्ड मेडल लाया हमने वॉलीबॉल में, तो वो बहुत प्राउड फील थी। मैंने जब मैं रूम पे पहुंचा था पहले फ़ोन मैंने पापा को ही किया है कि हमने ऐसा मेडल लाया है, तो बहुत प्राउड मोमेंट थे हमारे लिए। कब हो गया था वो मैच? वो 2025 में हुआ था। 2025 पहली बारी जो है वो हाँ। कश्मीर में हुआ था। हाँ, इससे पहले मेडल आए हैं, वो आए हैं सिल्वर ब्रोंज आए हैं, बट गोल्ड अभी तक नहीं आया। ओके। हाँ। इसके अलावा आपके साथ कोई खेलता है मतलब कश्मीर से जो है? कश्मीर से बहुत सारे प्लेयर हैं। मैंने अभी आपको बताया कि सीनियर दानिश भैया है, शाहिद भैया है, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो खेलते हैं। ओके। हाँ। तो यहाँ पे जो है लाइक हम देखते हैं जब भी हम मैच खेलते हैं, जब भी हम मतलब हमारे साथ दोस्त होते हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हम उनसे जो है कुछ न चीज़ें एटलीस्ट सीखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हम सीख ही लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ कुछ ऐसी टिप्स जो आपके दोस्तों ने आपको हेल्प की हो कि इसमें? बिल्कुल, फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। कभी भी मुझे कुछ होता था तो मैं उनको फ़ोन करता था, तो वो मुझे फ़ोन पे ये बोलते थे कि ऐसा करना, वो चीज़ें करनी थी, तो वो मैं हमेशा माइंड में रखता था और उस चीज़ पे मैं वर्क करता था। ओके। पढ़ाई आप करते हैं? हाँ, पढ़ाई मैं करता हूँ। किस क्लास में? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा मेडिकल है। मेडिकल है? जी। ओह माय गॉड! मेडिकल और ये चीज़ें कैसे मैनेज क्योंकि करते हो? मेरे पापा ने बोला कि अगर करना है तो मेडिकल में ही करना है, तो मैं वो दोनों चीज़ें मेंटेन कर रहा था। हम देखते हैं ना कि जब हम मेडिकल लेते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से हमें प्रेशराइज किया जाता है, लाइक आपको नीट देना है। व्हाट वही अबाउट योर पेरेंट्स? वो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे घर वालों ने कभी प्रेशराइज़ किया किसी भी चीज़ में। तो जब भी कुछ होता था तो मेरे पापा रहते थे हमेशा, तो वो बोलते थे अगर तुझे करना है तो करो। अगर करना है तो फुल फ्लेजेड करो कि लोगों को लगे कि इसने किया है कुछ अचीव ज़िंदगी में। व्हाट अबाउट योर पेरेंट, वो क्या करते हैं? मेरे पापा इंजीनियर हैं। ओह माय गॉड! व्हाट अबाउट मदर? मदर हाउस हाउसवाइफ। हैं। ठीक। कोई भाई बहन है? मेरी एक सिस्टर है, एक ब्रदर है। वो क्या करते हैं? वो दोनों छोटे अभी एक 7th क्लास में और एक 2nd क्लास में है, तो सिस्टर। आप बड़े हैं, हाँ जी। आप उनके लिए जो है इंस्पिरेशन हो। मेरा जो भाई है वो भी मतलब वो क्रिकेट खेल रहा है, वो भी एकेडमी में है, वो इसकी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। आप उनको क्या कहोगे, लाइक आजकल के बच्चे जो है ना वो मतलब ज़्यादा टाइम जो है सोशल मीडिया पे देते हैं, तो आपके पास अपना भाई है वो बट जो है क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट है एंड ही इज़ जी। प्लेइंग क्रिकेट, तो आप उनको क्या कहोगे? मैंने यही इससे पहले भी बोला कि आप जो बच्चों को हो वो ग्राउंड में ले जाओ, 2-3 घंटे आप जो इवनिंग के हैं
उसको मतलब वो ग्राउंड पे आप रखो उनको, तो उनका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और वो हेल्दी भी रहेंगे। स्पोर्ट्स से जो है ना इंसान ना ही फिजिकली बल्कि मेंटली जो है इंसान, चाहे वो डिस्टर्बेंस उसको कितनी भी ज़िंदगी में हो, जब हम किसी और चीज़ में अपने आप को इंटरेस्ट दिखाते हैं, किसी चीज़ में हम अपने आप को इंडल्ज करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारा जो दिमाग होता है वो शांत रहता है। तो हम देखते हैं नाउअडेज़ पीपल आर डिप्रेस्ड एंड वो क्या करते हैं काम, वो पसंद करते हैं तन्हाई में रहना, अंधेरे कमरों में रहना। आप उनको क्या कहो? मैं यही बोलूँगा कि कोई ऐसे नीड देता है तो उसको लगता है कि मैं मुझसे नहीं हुआ, तो Yeah. मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर स्पोर्ट्स में आप देखोगे, आप जब हारते हो तो टीम लेके हारते हो, जब आप जीतते हो तो टीम लेके ही जीतते हो। तो आपकी जो जर्नी एंड नहीं होती, उसके बाद भी आपके बहुत सारे ये होते हैं जिसमें आप कर सकते हो। तो मैं ये कहूँगा कि आप, किसी को लगता है कि मेरी जर्नी एंड हो गई है, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि आप अगर स्पोर्ट्स में देखोगे, एक मैच हारते हैं तो उससे दूसरा जीतते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप कांस्टेंट रहो हर चीज़ के लिए, जो भी आप करते हो, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई और चीज़ हो, तो आपको जो सक्सेस मिलेगा। आखिर में जो है मैं आपसे एक छोटी सी मैसेज उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है वॉलीबॉल में बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो चाहते हैं कि हम सीखें बट उनके पास वो मतलब रिसोर्सेज नहीं है जहाँ से वो सीख सकते हैं, कोई मैसेज उनको देना बिल्कुल, चाहिए? मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट से कोई यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में इलाइट क्लब चलता है, जहाँ जहाँ मुनीर सर उधर के कोच हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं जहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस होती है। तो अभी हर एक जगह मतलब एक खेलो इंडिया सेंटर खुला है, शुपियन में हो गया, कुलगाम में हो गया, वहाँ पे प्रैक्टिस डेली होती है। तो मैं उनको यही कंसिडर ये करूँगा कि आप प्रैक्टिस पे जाएँ, आपको खुद सक्सेस मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमारी टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, आप यहाँ आए, आपने इतने दूर तक सफ़र किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ माहिर वानी जो कि वॉलीबॉल प्लेयर हैं। इन्होंने जो है ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इनसे हमें यही पता चलता है हमारे लिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जो भी चाहते हैं हमारे लिए भला ही चाहते हैं। तो हमें हमेशा ज़िंदगी में जो भी हमें कुछ कहे, हमें उसको एज पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हमें हमेशा जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज जब हम नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ गलत जो है वो ज़रूर होता है। हम मिलते हैं फिर कभी और फिर एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।